नमस्कार बच्चों, हाजिर हूँ मैं एक बार फिर नए कार्यपत्रक 84 के साथ, जो 7 फरवरी का है और 9वीं कक्षा का गणित का कार्यपत्रक है। प्रायिकता। इस कार्यपत्रक में हम पढ़ेंगे प्रायिकता के बारे में। प्रायिकता क्या मतलब होता है बेटा? जब कोई भी घटना कोई भी हम घटना के घटने के लिए जो उसका वो संख्यात्मक दृष्टि से देखते हैं तो उसको कहते हैं प्रायिकता। आप समझिएगा मेरी बात को। अब देखो संख्यात्मक कैसे, जैसे अगर आप एक सिक्का उछालते हैं तो या तो आएगा क्या, चित, जिसको हेड बोलते हैं आप, या आएगा पट, है ना। ये हेड हो गया, ये टेल हो गया, तो मतलब दोनों में से एक ही आएगा। तो कितने, दो हैं ये टोटल बेटा। तो हेड आने के यानी चित्त आने के कितने चांसेस हैं? एक, और एक ही है तो टोटल हो गए दो। तो हेड के जो है प्रोबेबिलिटी, चित्त की जो प्रोबेबिलिटी है यानी प्रायिकता है वो क्या होगी? 1/2, और पट की भी क्या होगी? 1/2। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि ये ना नंबरों में, ये संख्याओं में प्रदर्शन हो गया। तो ये इसका है घटना के पक्ष में। जब भी कोई, मैंने कहा ना हेड आने के चांस, जैसे घटना के पक्ष में परिणामों की संख्या और कुल परिणाम। अगर एक सिक्का उछालेंगे तो या तो एक चित्त आएगी या पट आएगी, दो ही तो है। अगर इसी तरह से दो उछालेंगे तो या तो दोनों बार चित्त आ जाए, दोनों बार पट आ जाए, हेड या टेल आ जाए, और टेल और हेड आ जाए। ठीक है बेटा, ये 4 हो सकते हैं। फिर कुल परिणाम कितने हो गए? 4। और मतलब जो बात बोल रहे हो उसके पक्ष में अगर कहे दो हेड यानी दो चित्त आने के कहेगा तो क्या बोलोगे आप? एक ही केस तो है, ये 1/4 हो जाएगी। लेकिन कुल कितने हुए बेटा? 4। तो कहने का मतलब ये फॉर्मूला आपको याद करना है। कौन सा? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो चलिए, अब इसमें जो है आपको क्या आप बता सकते हैं? बोला ये आपको आमतौर पर इसमें क्वेश्चन किस तरह के प्रश्न आते हैं? या तो ये डाई से आते हैं, पाशा आपको बता दूं मैं, ठीक है, या फिर आपको आते हैं बॉल से संबंधित, और तीसरा या फिर सिक्के से संबंधित। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। अगर एक पासा फेंकते हैं तो कुल परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं? संभावित परिणाम या तो एक आएगा, 2, 3, 4, 5, 6। तो 2 प्राप्त करने की प्रायिकता बेटा, 2 एक ही में तो लिखा हुआ है, तो 1 है अनुकूल और 6 है कुल। 5 के लिए भी क्या होगा बेटा? 5 भी तो एक ही में लिखा हुआ है, 1/6। क्या इस प्रयोग के सभी परिणाम समसंभावित हैं? क्या मतलब है इसका? हाँ जी, सभी, कोई भी परिणाम आने के बराबर ही समान संभावनाएं हैं। तो इसका जवाब है हाँ। ठीक है बेटा। अब एक थैले में 4 लाल गेंदें, 2 पीली गेंदें हैं। कुल कितनी गेंदें हो गई? कुल गेंदें कितनी हो गई बेटा? 6 हो गई। तो लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी? लाल कितनी है? 4। तो 4 अनुकूल हो गए, 6 कुल हो गए। पीली गेंद की क्या होगी बेटा? 2 पीली गेंदें हैं, कुल गेंदें होंगी 6, 2/6 हो गया। और क्या है? नहीं, इसके सभी परिणाम समसंभावित हैं, दोनों के समान संभावनाएं नहीं है। पीली की कम है, लाल की ज़्यादा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने में परिणामों को लिखना है। देखिए मैंने आपको बोला है 2 सिक्के उछालोगे तो क्या आ सकता है? या तो दोनों में हेड आ जाए, पहले में हेड दूसरे में टेल, ये बेटा आगे पीछे भी हो सकता है, और या फिर दोनों में टेल आ जाए। तो कितने बनेंगे? 1, 2, 3, 4। कुल परिणाम, संभावित परिणाम 4 होंगे बेटा। अब आइए दूसरे प्रश्न में। 10 पृथक परिवर्तनों में 1 से 10 तक की संख्याएं लिखी हैं। हर पर्ची में एक एक संख्या है। बक्से में पर्चियों को अच्छी तरह मिलाकर एक पर्ची निकाली जाती है। तो बेटा कुल संभावित परिणाम कितने बताइए? 10 में से ही तो निकलेगा ना एक। तो संख्या 5 की पर्चियां कितनी हैं? संख्या 5 एक ही बार तो है बेटा। तो अनुकूल परिणाम भी कितने हो गए? 5 निकालना है। अनुकूल परिणाम कितने हो गए बेटा? एक ही में तो लिखा हुआ है ना, परिणाम 1। तो इसकी प्रायिकता, 5 की प्रायिकता होगी क्या? 1/10। 6 से बड़ी संख्या। अब 6 से बड़ी संख्या कितनी हो सकती है बेटा? 6 से बड़ी कौन कौन सी बताओ? 1 से 10 तक पर्ची है, तो एक तो हो गई 7, 8 भी हो गया, 9 और 10 कितने हो गई? गिनो तो इनको, 1, 2, 3, 4 हो गई। टोटल कितनी संख्या है? 4। तो
अब इस बारी में अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे बेटा? दूसरे वाले के लिए, बी पार्ट के लिए अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे बताइए? 4। तो प्रोबेबिलिटी 6 से बड़ी संख्या की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 4/10। यानी अगर इसको काटना चाहो तो काट सकते हो बेटा 2/5। ठीक है, तो ये छोटी सी वर्कशीट थी। ऐसा उम्मीद करता हूँ ये आपके समस्या को आपके लिए काम की होगी। इसमें इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार।